जी मैं सज्जाद हुसैन शाह आपको अपने चैनल दुबई ड्राइवर 512 में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। आज का हमारा टॉपिक होगा गल्फ़ कंट्रीज़ कौन कौन से हैं और जीसीसी से बनता क्या है, ये कब मर्ज़ वजूद में आया और ऑनलाइन सिस्टम के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल से बात की जाएगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब्सक्राइबर भी 400 पूरे हो चुके हैं। इसके लिए दिल की गहराई से जितने भी हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर हैं इनका शुक्रिया। और एक और ख़ास शुक्रिया कीनिया के लोगों का भी, कीनिया में भी हमारी वीडियो देखी जा रही है। थैंक्स फॉर दोज पीपल हु लिव इन कीनिया, हमारा उन्हें भी ख़ास तौर पे सलाम। अच्छा, जीसीसी स्टैंड फॉर बनता है जी गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, और ये 25 मई 1981 में मर्ज़ वजूद में आई। उस टाइम इसमें मुल्क ज़्यादा थे, बाद अज़ां इराक़, ईरान और यमन, जॉर्डन ये निकल गए। और अब जो मौजूदा कंट्रीज़ हैं वो 6 हैं। 6 कंट्री में सबसे बड़ा जो मुल्क है वो सऊदी अरेबिया है, उसके बाद यूनाइटेड अरब इमारात, तीसरे नंबर पे बहरीन, चौथे पे ओमान, पाँचवें पे कतर और छठे पे कुवैत। ये 6 मुल्क ऐसे हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ में शामिल होते हैं। और हमारे ड्राइवर हजरात के लिए भी हमारी आपको इन्फॉर्मेशन यही है कि हम लोग जब भी लोड लेके जाते हैं तो इन्हीं गल्फ़ कंट्री में लोड लेके जाते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट इराक़ का लोड नहीं पकड़ सकते। हम जब भी पकड़ेंगे हमें बहरीन, कतर और जॉर्डन और जितने भी हमारे खलीजी मुल्क हैं उन्हीं में जाते हैं। वीज़ा प्रोसेस अब इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, और जितने भी ट्रैफिक फाइन्स हैं और कस्टम पेपर हैं, कस्टम क्लियरेंस पेपर गल्फ़ कंट्री के, जीसीसी के, ये सब ऑनलाइन हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता चलूँ कि जब पहले हमें ड्राइवर को फ़ाइन होता था, कोई कैमरा लग गया दुबई की गाड़ी को, तो विदिन 30 मिनट 1 आवर या सेम डे में वो फ़ाइन कंपनी के कंप्यूटर पे आ जाता था। और पहले जो भी यहाँ सऊदी अरब में गाड़ियाँ आती थी, ओमान में आती थी और इधर कुवैत वगैरह में, तो वहाँ उन्हें फ़ाइन नहीं मिलता था। हाँ, अगर एट द स्पॉट पुलिस उन्हें कैच कर ले तो उस सूरत में पुलिस उन्हें फ़ाइन देती थी। अदरवाइज़ कैमरे हो गए, ओवरटेकिंग होगी, जितनी भी होगी हैं, ये हमारे ड्राइवर लगाते भी थे और बचे भी रहते थे, इनका फ़ाइन नहीं आता था। अब जब के सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, और इसकी एक एग्जांपल ये भी है कि ओमान के साथ ऑलरेडी हो चुका है। वहाँ जो भी गाड़ी को फ़ाइन आएगा, कैमरा पड़ेगा, सिग्नल पे उन्हें कैमरा पड़ेगा, तो वो आपकी दुबई में आपको फ़ाइन वो आएगा, वो आपको पेड करना होगा। तो अब इन्होंने जितने भी 6 कंट्रीज़ हैं सबका ऑनलाइन कर दिया। तो ड्राइवर हजरात ख़ास तौर पे मुतवज्जो रहें और ख़बरदार रहें कि इन कंट्रीज़ में भी आपको वही रूल्स एंड रेगुलेशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ से भी आपको फ़ाइन दुबई पहुँचाए जाएंगे। तो वैसे भी कानून को फॉलो करना चाहिए, हमारी ये ड्यूटी है। सेफ्टी लॉस के ऊपर हमें कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वीज़ा प्रोसेस है। वीज़ा भी जितना आप जब भी जहाँ से भी लेते हैं, जब गाड़ी आप लोड करके आते हैं तो आपको इन गल्फ़ कंट्रीज़ का वीज़ा लगा देते हैं, लगाना पड़ता है, और ये भी सारा ऑनलाइन कर दिया है। तो अब जब आप आ रहे होते हैं, आप स्टैंप जब लगवाते हैं, अब स्टैंप की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ़ आपके पासपोर्ट से एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद कंप्यूटर में आपको पासपोर्ट दे दिया जाता है। इसी तरह जब आप एग्जिट करते हैं तो वो भी सेम इसी तरह आपको कंप्यूटर में आपका नाम डाला जाता है, नंबर पासपोर्ट का, और आपको एग्जिट कर दिया जाता है। तो इसी तरह अब इन्होंने मज़ीद जो अपग्रेडेशन की है वो कस्टम क्लियरेंस पेपर की भी की है। पहले जितना भी कस्टम होता था वो सब मैनुअल तरीके से होता था। अगर आज से हम 10 साल पीछे चले जाएं तो वो टोटल कागज़ था, और अब भी क्योंकि इन्होंने काफ़ी हद तक कम कर दिया था, लेकिन अब जो न्यू इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, वो अगर आप दुबई से आ रहे हैं
तो सिला भी आपको ऑनलाइन ही आपको बयान मिल जाएगा। और इसी तरह आगे फिर वो शिफ्ट कर देते हैं बता बॉर्डर पे, सऊदीया के बॉर्डर पे, वहाँ भी आपको यही बयान आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो जो मुखल्लस हजरात थे पहले, उनकी सऊदीया में तो ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है, उनका काम ख़त्म हो चुका है। तीसरा चौथा दिन है, ये जितना भी काम हो रहा है कस्टम क्लियरेंस का, ये सब ऑनलाइन हो रहा है। तो ये चीज़ याद रहे कि गल्फ़ कंट्रीज़ के रिलेटिव जितनी भी आप चीज़ें हो रही हैं वो सब ऑनलाइन हो रही हैं। सबको ही एक ही कंप्यूटर में शिफ्ट किया जा रहा है। और जो भी काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं ड्राइवर की बात करूं क्योंकि हमारी फील्ड भी वही है, तो सब लोग आप मोहतात रहें। ये आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन एहतियात करने वाली खबर है। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश व खुरम रखे, आप जहाँ भी रहें खुश रहें। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।